नमस्कार दोस्तों, मैं वीरू सर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जीनियस कोचिंग बाराबंकी में। और हम लोग आज देखने वाले हैं यूपीपी की एसटी। ठीक है, देखिएगा सवाल, पहला सवाल क्या है, टाइम एंड वर्क का सवाल है, सिंपल सवाल है। देखिएगा, आप कर सकते हैं तो ठीक है। इस सवाल को बनाने के कई सारे तरीके हैं। मैं चाहता हूँ कि इसको आप ना फ्रैक्शनल बनाए तो ज्यादा ठीक चलता है। देखो क्या बोला है, ए और बी मिलकर किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं और 20 दिन तक दोनों ने मिलकर साथ काम किया और फिर शेष काम ए ने अकेले किया, 20 दिन में समाप्त कर दिया। तो बताओ ए अकेला उस काम को कितने दिन में करे? ए का ही बताना है, ज्यादा मेहनत भी नहीं करानी। देखो क्या है, ए और बी मिलके कितने दिन में काम कर रहे हैं? 20 दिन में। मिलके कितने दिन काम किया है दोनों ने? 20 दिन तक। इसका मतलब 20 दिन तक काम साथ में किया है। 30 काम था, इसका मतलब काम का 2/3 हिस्सा किया। अब कौन छोड़ के चला गया? उसके बाद बी छोड़ के चला गया। अब बताओ, अगर बी छोड़ के चला गया होगा तो बचेगा कौन? ए। और ए के हिस्से में काम कितना आएगा? अगर 2/3 अगर ये कर चुके तो 1/3 हिस्सा बचा। और ए जो है, ए इस काम को वो 20 दिन में करता है। देख रहे, मतलब ए जो है वो शेष काम को 20 दिन में करता है। एक काम को, मतलब एक काम को 20 दिन में करेगा। काम कितना है? 3। इसका मतलब 3 काम को कितने दिन में करेगा? 60 दिन में। 60 ही इस सवाल का आंसर है। ठीक है, चलिए भाई दूसरे सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल ये भी ठीक है, इसको देखना क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस का है, इसमें सीपी बताना है। क्या बोला गया है कि किसी भी चीज को 69 रुपए बेचने के बजाय 78 रुपए बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत 2 गुना हो जाता है। लाभ प्रतिशत 2 गुना होने का मतलब क्या है? एसपी 2 जगह दिया है आपको। एसपी 2 जगह देने का मतलब पहले 69 रुपए दिया है, फिर 68 रुपए दिया है। अगर मान लो कि यहाँ पे तुम्हें जो फायदा है वो 1 रुपए का हो रहा है तो 78 वाले में 2 रुपए का फायदा होगा। कहने का मतलब ये इनके प्रॉफिट है। अब बताओ, यहाँ से यहाँ का अंतर कितना है? यहाँ से यहाँ का अंतर 9 और यहाँ से यहाँ का अंतर कितना है? 1 है। इसका मतलब 1 की वैल्यू 9 के बराबर है। यहाँ भी प्रॉफिट 1 ही हो रहा है, तो यहाँ से सीपी निकाल लो। कितना होगा? 69 था, 9 रुपए का प्रॉफिट था। इसका मतलब है कि ये चीज कितने रुपए में खरीदी गई होगी? 60 रुपए में। इस सवाल का आंसर कितना आ रहा होगा? 60 है। ठीक है, तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। देखो तीसरा सवाल अपने पास क्या है, ये तो सिंपल सवालों में से एक रहा है और इसमें तो औसत चाल बतानी है। औसत चाल के लिए मैंने कई बार आपको बताया है कि आपको क्या बात पता होनी चाहिए। वो क्या, देखो बोला 32 की स्पीड से 160 किलोमीटर की दूरी तय करता है और 40 की स्पीड से वो वापस आता है। बताओ औसत चाल क्या होती है? तो जब भी कोई आके अगर वापस आता है तो उसकी एवरेज स्पीड क्या होती है? ये होती है 2x/x+y। 2 गुणा एक कितने की स्पीड से? 32 से, दूसरा कितने है? 40 से। दोनों को जोड़ दो, कितना है? 72 हो जाएगा। ये कट जाएगा 8 से, 8 पंजे 40। 8 से कितने बार कट जाएगा? 9 बार। 5 दूनी 10। ये कितना हो गया? 320। 320 सही है ना? 40 है, ठीक है। और बटे कितना हो गया? 9। 9 का भाग अगर दोगे तो 9 के 27। ये वाला आंसर आना चाहिए पॉइंट, मतलब 35.55 इस सवाल का आंसर रहा। चौथे सवाल की तरफ चलते हैं। चौथा सवाल क्या है? चौथा सवाल देखो क्या, ये शायद कई सारे लोगों से गलत हुआ हो पर आप देखना, इसको सही जरूर करना है ना। देखो क्या, राम और हरि मिलके 12 किलोग्राम गिरी 2 दिन में काट सकते हैं। राम और हरि मिले तो 2 दिन में, मतलब वो 12 किलोग्राम काटेंगे। तो बताओ 2 दिन में 12 किलोग्राम काट रहे हैं तो 1 दिन में दोनों मिलकर कितनी काटेंगे? 6 किलोग्राम। ठीक है, 5 दिन बाद हरि ने काम छोड़ दिया। तो पहले तो ये देखो कि 5 दिन बाद हरि ने काम छोड़ दिया तो हरि 5 दिन में कितना करेगा? 5 दिन बाद हरि ने काम को छोड़ दिया, ठीक है, और राम को शेष गिरी काटने में 8 दिन का समय लगा। टोटल कितनी थी? 58 किलोग्राम। मिलके अगर ये काट रहे हैं तो 5 गुणा अगर 6, ये 6 निकला है ना, तो टोटल कितनी हो जाएगी? 30 काटेंगे। और टोटल काटी कितनी थी? 58। और 58 में से 30 घटाओगे तो कितनी बचेगी? 28 केजी बची। ठीक है, अब देखो ये 28 केजी को 8 दिन में काट रहा है, 10 किलोग्राम का हिसाब चाहिए। अब बताओ दिन निकालने, दिन देखो कैसे निकालेंगे भाई? दिन देखो, दिन कैसे निकालने? 28 को तुम पहले तो 8 का भाग दो, 8 का भाग दोगे तो 3.5 आएगा। और टोटल कितनी थी? 6। तो राम के हिस्से में कितनी आएगी? 6 में से 3.5 घटा दो तो 2.5 आएगी।
मतलब जो हरी जो राम की कैपेसिटी है वो 2.5 है, 10 किलोग्राम का उसको चाहिए, ठीक है। तो 10 किलोग्राम का मतलब है अगर एक दिन का अगर वो 2.5 है तो 10 किलोग्राम अगर आपको चाहिए, पॉइंट घटाओगे 25 चौका 100। इसका मतलब है कि जो राम है, राम को काटने में कितना समय लगेगा, तो हरी को तो इसको लगेगा कितना, 4 दिन। 4 इस सवाल का आंसर होगा। 5 नंबर सवाल देख लो क्या है। 5 नंबर देखो क्या बोला है। बोला है एक व्यापारी एक माल को अंकित मूल्य पर अंकित करता है, 10% छूट देने पर 15% का लाभ कमाता है। अगर ये कभी भी प्रोसेस में आता है कि छूट भी दे रहा है प्रॉफिट भी हो रहा है, तो सीपी और एमआरपी का रेशियो देखो। सीपी हमेशा प्रॉफिट को बताता है और एमआरपी हमेशा किसको बताता है, छूट को, 10% की छूट। जब भी इसको निकालना होता है क्रॉस गुणा करा देते हैं। तो ये कितना हो गया 90, ये कितना हो गया 190। अगर 90 को 720 कहते हो, इसका मतलब 8 गुना करना है, तो इसको भी 8 गुना करना है। तो 8 गुना करोगे तो आंसर 920 आ रहा है। कौन सा, ए ऑप्शन। देखो क्या 60 नंबर देखो क्या। पहले सवाल को समझना है सिंपल बट लॉजिकल क्या है, मतलब थोड़ी सी कैलकुलेशन कम करनी है। तो देखो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही रेलगाड़ी एक मालगाड़ी के स्टेशन छोड़ने के 6 घंटे बाद चलती है और 4 घंटे, क्या बोला, 4 घंटे में उससे आगे निकल जाती है। 4 घंटे में उससे आगे निकल जाती है, ठीक है। इसका मतलब है कि जो 80 किलोमीटर वाली जो है वो एक्चुअली में उसे 4 घंटे में ही पकड़ लेगी। तो यहाँ से दूरी निकाल लो उसकी 80 किलोमीटर वाले की। अगर दूरी निकालोगे तो दूरी बनेगी 320 किलोमीटर। अब मालगाड़ी ने क्या किया कि वो तो 6 घंटा पहले चली है, 4 घंटे में ये पकड़ रहा है, तो मालगाड़ी टोटल टाइम खर्च करेगी 10 घंटे। अब मालगाड़ी की चाल चाहिए, तो आप मालगाड़ी की अगर चाल चाहते हो तो टोटल दूरी तुम्हारे पास 320 है और इस दूरी को 10 घंटे में आप तय करा दो। 10 घंटे में तय कराओगे तो ये दूरी आएगी, मतलब स्पीड आएगी इसकी कितनी, 32 किलोमीटर प्रति घंटा। ये वाली 4 घंटे में पकड़ रही, तो 4 घंटे में दूरी कितनी तय कर देगी, 320। मालगाड़ी 6 घंटा पहले पहुंच चली थी और 4 घंटा ये वाले, तो कुल मिलाकर वो 10 घंटे तक कवर किया। 10 घंटे में 320 किलोमीटर की दूरी चलने का मतलब है 32 की स्पीड। तो 6 नंबर का आंसर कितना आएगा, 32। अगला देखो क्या, ये तो रीजनिंग और मैथ्स दोनों में आता है सवाल। तो अगर ऐसा सवाल आ रहा है तो ये बनाना आना चाहिए। एक आदमी के पास कुछ मुर्गी कुछ गाय है और उनके सिरों की संख्या कितनी है, 50 है, और पैरों की संख्या कितनी है, 142 है। तो इसको ऐसे दिमाग में लगा लो, बहुत सिंपल चलता है। 4 पैर वालों की काउंटिंग पहले निकलती है। 4 पैर वाला, 4 पैर वाला कोई भी हो सकता है, गाय हुआ, खरगोश हुआ, कुछ भी। अगर इसको निकालना होता है तो तुम पैरों की संख्या को आधा कर दो और उसमें से सेल घटा दो, आंसर आ जाए। अब जैसे 142 है, 142 का तुम आधा करो और उसमें से 50 घटा दो, ये बचेगा कितना, 71 माइनस के 50 करोगे तो इस सवाल का आंसर 21 होगा। गाय चाहिए 4 पैर वाले, तो 21 इस सवाल का आंसर, ठीक है। 8 नंबर सवाल देख लो क्या है। 8 नंबर में सिंप्लीफिकेशन करना है भैया, ये तो ठीक ही था। सिंप्लीफिकेशन आपने किसी ने किया हो तो ठीक है। देखो करना क्या है, इसके कॉन्जुगेट लिखना स्टार्ट कर दो। ये 3 लिखा है, ये √7 लिखा है, इसका कॉन्जुगेट लिखोगे तो √5 माइनस में √2 और इन दोनों का अंतर 3 आएगा। तो देखो ये 3 से 3 कट रहा है, माइनस ये 5√5 लिखा है और कितना लिखा है, इसका कॉन्जुगेट लिखोगे तो √2 माइनस √7, इसको अंतर करोगे तो माइनस का 5 आएगा, माइनस माइनस या प्लस कर दो, ये वाला हिस्सा भी इससे कट जाएगा। ये कितना है 2√2, इसका कॉन्जुगेट लिखोगे तो √7 माइनस के √5 बटे यहाँ का अंतर कितना है, तो कैलकुलेशन कर दो, आंसर आ जाएगा। गुणा कराओगे तो कितना आएगा 35, गुणा कराओगे तो कितना आएगा 14, यहाँ गुणा कराओगे तो 10, यहाँ गुणा कराओगे तो 35, यहाँ गुणा कराओगे तो √14, यहाँ गुणा कराओगे तो √10। अब देखो जो सबसे मजेदार बात है कि ये सब कट कट के 0 के बराबर आ जाएगा। तो इस सवाल का आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। 9 नंबर सवाल देखो क्या है। 9 नंबर सवाल देखो, इस सवाल को तुम बना सकते थे, है ना। एक घड़ी 24 प्रत्येक दिन का मतलब है 24 घंटे में, 24 घंटे में 15 मिनट आगे बढ़ जाती है। दोपहर 12 बजे से सुबह 4 बजे तक का टाइम देखना है।
अब दोपहर 12 से देखोगे तो कितने घंटे हुए, 12 से 12, 12 वो हो गए 4, वो 16 घंटे हो गए। अगर 15 मिनट बढ़ने के लिए 24 घंटे चाहिए तो 16 घंटे में कितना बढ़ पाएगी वो निकालना है। तो 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 5 दूनी 10, तो 5 मतलब 16 घंटे में सिर्फ 10 मिनट आगे बढ़ेगी। इसका मतलब है 4 बजे बोलने का मतलब है 4:10 इसका टाइम होगा। 10 नंबर देखो क्या ये बता रहे हैं, देख लो क्या भैया। 10 नंबर पे चले, तुमको क्या विक्रय मूल्य बताना है, 4,950 रुपए, 4,950 रुपए। डिस्काउंट देना है 20%, बोले इसका 80% निकालो। और यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पे 85% निकालो। 2 जीरो से 2 जीरो कट के 17 बार जाएगा, ये इससे कितने बार जाएगा, 5 से ये जाएगा कितने बार, 20 बार। ये 2 से सॉरी उससे 4 से 2 बार, और ये 4 से 5 बार। 5 से काटोगे तो 99 बार, गुणा करा दो। 99 गुणा 17 दूनी 34। देखो मैंने 99 की टेबल का गुणा कराना बताया, इससे एक नंबर छोटा लिखते हैं और ये आएगा 33 66। अगला देखो क्या है, 11 नंबर। इसको आप कर सकते थे, बड़ा सिंपल है। बोला है 565 पुस्तक को 2,000 रुपए में खरीदा गया, वह ऐसे लाभ पर बेचना चाहता है कि 50 पुस्तकों को निःशुल्क उसे देना पड़े। ये ध्यान रखो, अगर ऐसी बात आपकी तो प्रॉफिट 50 पुस्तकों के बराबर होगा। टोटल उसके पास कितनी थी, 500। बस इनको डालना है परसेंटेज में। परसेंटेज में डालने का मतलब है कि ये वैल्यू आएगी 10%। 10% प्रॉफिट इस सवाल का आंसर है। अगला देख लो, धारा के विपरीत ये सब सवाल है, तो सिंपल है, तुमसे बन जाना चाहिए था। सिंपल सवाल हमें सही रहता है। एक धारा के विपरीत 12 किलोमीटर और धारा के विपरीत ये चलता है स्थिर जल में नाव की चाल बता दो। विपरीत चल रहा है 12 से और धारा की दिशा में चल रहा है कितने से, 18 से। स्थिर जल में नाव की चाल तो जोड़ के आधा कर दो, तो 18 12 30, 30 का आधा कितना हो जाएगा, 15, 1500 500 होगा। इसको देख लो क्या है, इसको क्या करना है भैया, इसका मान बताना है। पहले तो ये गुणा दिया है यार, पहले तो इसको जोड़ लो, इसका स्क्वायर रूट ले लो, तो ये प्लस भी आ जाएगा, ये नीचे ए माइनस भी आ जाएगा। ये 5 का है और ये कितने का, 2। अगर ए और बी की वैल्यू चाहिए तो इनको एक बार जोड़ लो, एक बार घटा दो। जोड़ोगे तो ए आ जाएगा, नीचे आ जाएगा बी, ये 7 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा। देखो 7 और 3 आ रहा है, और ये भी 7 और 3 का गुणा दिया, मतलब ए की वैल्यू 7 पुट कर दो, बी की वैल्यू 3। 7 का स्क्वायर करोगे तो 49 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आ जाएगा, और 3 भी लिखने का मतलब 63 आ जाएगा। सब जोड़ोगे तो 9 9 18 है, 8 3 11, मतलब 121 इस सवाल का आंसर आ रहा है। ठीक है, 14 नंबर सवाल देख लो क्या है। 14 नंबर देखो, 14 नंबर में बचत बतानी है, और बचत बताने का मतलब है कि तुम्हें आय पता होनी चाहिए। आय क्या होती है, तो आय होती है खर्च प्लस बचत के बराबर मुक्त। अब आय कितनी बनेगी, तो ये जोड़ोगे तो ये बनेगी 67, ये 61 है, ये 6। अब देखो बचत अगर आपको चाहिए ना, बचत इसका मतलब 6 से कटने वाली संख्या चाहिए, और 6 से ये संख्या कभी नहीं कटेगी, 6 से ये संख्या कट सकती है, ये संख्या भी नहीं कटेगी, या तो आंसर ये आएगा, ये आएगा। अब 67 की वैल्यू कितने के बराबर है, ठीक है, 67 की वैल्यू कितनी है ये, और ये इससे कितने बार कटेगा, तो 130 बार कटेगा। हमको चाहिए बचत, बचत का मतलब है 6 की वैल्यू, और 6 की वैल्यू कितनी आएगी, 780। इस सवाल का आंसर कितना आएगा, 780 आएगा। 15 नंबर सवाल देख लो क्या, 15 नंबर देखो। ये हमेशा ध्यान रखो, अगर ऐसा सवाल आता है तो सिर्फ बार बार एक शब्द बोला होगा। 75% पहली बाजी में, शेष का 75%, फिर शेष का 75%। अगर ये शेष शब्द बार बार यूज होता है तो आप क्या करो, एक तरफ टोटल लिखो और एक तरफ बचत लिखते हैं। 75% का मतलब 3/4 है। 4 रुपए होते तो 1 रुपए बचाता, फिर 4 रुपए होते तो 1 रुपए बचाता, फिर 4 रुपए होते तो 1 रुपए बचाता। 3 बार लिखा उसने, गुणा करा दो। ये कितना हो गया, 64, ये कितना हो गया, ये मतलब 64 रुपए होते तो 1 रुपया बच रहा है, जबकि बच कितने रहे, 2। 1 का मान 2 है तो 64 का मान 128 आ रहा होगा।
ये आंसर आ गया इसका, बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर होगा। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चले। 16 नंबर देख लो। अरे तो ये सवाल आप देखना, मतलब ये बहुत ठीक है। अगर आपने अगर सोचा है इस सवाल के बारे में और बनाना चाहते हैं तो देखो टाइम बचाएंगे कैसे, यहाँ देखना। 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पे, देखो चक्रवृद्धि ब्याज है और 10,000 रुपए दे रहा है 2 वर्ष में, 2 वर्ष के लिए दिया थी, किंतु अगर 6% पे होती वही राशि तो कितने रुपए अधिक ब्याज देनी पड़ती। तुम पहले तो ये समझ लो 5% से 6% पे जा रहा है, इसका मतलब चक्रवृद्धि ब्याज की दर 1% बढ़ जाएगी। बस तुम क्या करो, तुम्हारे पास जो पैसा है 10,000 रुपए, उस 10,000 का पहले 1% निकालो। 1% निकालोगे तो 100 रुपये आएगा, अगली बार निकालोगे तो 100 फिर आएगा, दो साल देना है ना, और फिर इसके ऊपर ब्याज निकालो तो 1 रुपये आएगा। इसका मतलब है यहाँ आया। अब यहाँ कुछ पैसा और मिला होगा इस पे 5% वाले पे, तो कुल मिला के ये पैसा सब जोड़ जाड़ के आता है 211 रुपये, ये आएगा। 5% का तुम निकालते, 6% का निकालते तो दो बार कर लेते हैं, जिससे कि दिक्कत ना हो, कर ही लेते हैं। 5% है एक जगह और एक जगह कितना 6% है, तो तुम ऐसा करो, इस पे निकालते 10,000 रुपए पे, अगर 10,000 रुपए पर 5% निकालते, इस पे आते 500, अगली बार निकालते 5%, ये 500 तो आते ही जाते, 5% निकालते 25 रुपये, मतलब ये रुपया बन रहा है 1,025 रुपये। 6% वाले पे कर रहे होते तो क्या होता, 10,000 का 6% निकालते तो 600 रुपये, अगली बार 600 तो होते ही, साथ में 36 रुपये और होते, मतलब ये होते 1236 रुपये। अब देखो कितना हो गया, ये 11, ये 211 रुपये इस सवाल का, या तो अलग अलग निकाल लो तब भी आ जाता है। ठीक है, 17 नंबर देखो गया, ये सवाल हो गया तुम्हारे पेपर में कई बार पूछा गया है ना, कम से कम ये सवाल आपको अब रट जाना चाहिए, मतलब ये आए कहीं पे तो तुम्हें पता चले। कुछ दूरी किससे चल रही है, आंशिक चल रही है पैदल, मतलब बाई फुट चल रहा है, और साइकिल से चल रहा है। अब ये पैदल उसकी स्पीड कितने की, 4 की, साइकिल से कितने की, 9 की है। 9 घंटे तक दोनों को चलाओ पहले, तो ये 36 हो गया, इसको 9 घंटे चलाओगे तो ये 81 हो जाएगा, पर दूरी कितनी तय हो रही है, सिर्फ 61 ही हो पा रही है। इसका मतलब ये अंतर आ जाएगा 20, और इसको बढ़ाओगे तो ये अंतर आ जाएगा 25, इसका मतलब रेशियो आएगा 4:1। मतलब टोटल टाइम 9 घंटे, दिया भी कितना है 9 घंटे। तो मैं पैदल वाली दूरी चाहिए, पैदल वाली दूरी 4 घंटे चलाना है, 4 की स्पीड है, 4 घंटे चलाना, 16 किलोमीटर इस सवाल का आंसर। 16 इस सवाल का आंसर आएगा। 18 देखो क्या, हाँ यार ये सवाल देख लो, ठीक है। सवाल टाइम एंड वर्क का है, बन जाए तो अच्छा, ना बने तो फिर देखो हम लोग बना ही गए। 12 पुरुष 16 महिलाएं मिलकर 5 दिन में करते हैं, और जबकि 13 पुरुष 24 महिलाएं मिलकर 4 दिन में करते हैं, तो X पुरुष और तुम्हारे 15 महिलाएं मिलकर कितने दिन में करेंगे, मतलब 8 दिन में करते हैं, X का मान बताना। ऐसे लिख लो, लिखने का तरीका ये है, 12 पुरुष 16 महिलाएं कितने दिन, 5 दिन। दूसरा केस क्या है, 13 पुरुष 24 महिलाएं कितने दिन, 4, बराबर X मेल 15 वुमेन कितने दिन, 8 दिन। एक काम कर सकते हैं, इन दोनों से इनकी रेशियो निकालो, क्षमताओं का निकालोगे तो क्या आएगा, तो 12 का गुणा करा दो, 12 पंजे 60, और ये आ जाएगा 16 पंजे 80, ये आ जाएगा कितना, 13 चौक 52, और 24 चौके कितना हो गया, 96, है ना। कैलकुलेशन करोगे तो ये 8 M बचेगा, इधर 16 W बचेगा, मेल और फीमेल की क्षमताओं का रेशियो आ जाएगा 2:1। ठीक है, अब तुम कहीं भी रख दो, अब जैसे इन दोनों में रख दो, चाहे इन दोनों में रख दो, किसी में भी रखोगे X का मान चाहिए। जैसे यही दोनों कैलकुलेशन के लिए ले लो, ये दोनों कैलकुलेशन के लिए ले लो तब भी X का मान आ जाएगा, ये दोनों कैलकुलेशन के लिए ले लो तब भी दोनों का मान आ जाएगा। अब गुणा कराओगे, M की जगह रखना है तो 13 दूनी 26 हो गया, ये रखना है तो ये कितना हो गया, 24 हो गया। दिन कितने हैं टोटल, 8, 4 दिन है। यहाँ रखोगे तो ये आ जाएगा 2X, ये आ जाएगा 15, इंटू कितना आ जाएगा 8। देखो 4 से ये कितने बार के, गुणा करा दो,
26 और ये लिखोगे तो ये आ जाएगा 2 2 4 50 आ गया। यहाँ गुणा कराओगे तो 4x हो गया। ये कितना हो गया 2 दूनी 4 15 दूनी कितना हो गया 30। बचेगा कितना 20। 20 बराबर 4x आ रहा है। 4 से काटोगे 5 बार आएगा। इसका मतलब 5 लोगों की जरूरत पड़ेगी। 5 इस सवाल का आंसर होगा। 19 नंबर सवाल देखो क्या। 19 नंबर देखो क्या। 19 नंबर सवाल कुछ बोल रहा है। बोल रहा है 2 पाइप एक खाली टंकी को 2 और 2.8 घंटे में भर सकते हैं, जबकि तीसरा पाइप 1.4 घंटे में क्या कर सकता है, खाली कर सकता है। जल निकासी वाले पाइप को 0.2 घंटे के बाद बंद कर दिया जाए तो बताओ प्रारंभ में टंकी भरने के लिए कुल कितना समय लगेगा। ठीक है, देखो क्या कर रहा है भाई सवाल के अंदर। देखो 2 पाइप है खाली टंकी को ए और बी 2 और 2.8। तीसरा क्या है जो 1.4 में खाली कर सकता है। ठीक है, यह जल निकालने वाले पाइप को टंकी के भरने से 2. अच्छा ठीक है, ऐसा करो इनका एलसीएम ले लो। इनका एलसीएम लोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 2.8 ही ले लो। ठीक है, इसका भाग दोगे तो 1.4 आ जाएगा। इसका भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसका भाग दोगे तो ये 2 आ जाएगा। ये माइनस है, ये दोनों प्लस है। ठीक, कैलकुलेशन कर लो। 0.2 मिनट पहले आप कर देते हो। अगर इसको बंद कर लो, तीनों को एक साथ ले लो, तीनों को एक साथ लो और तीनों को एक साथ लोगे तो ये 2.4 हो गया। 0.4 बचेगी इसकी कैपेसिटी। और इसको अगर इसको बंद करें तो ए और बी बचेगा। और कितने टाइम के लिए 0.2 टाइम के लिए। 0.2 टाइम का मतलब है कि ये 2.4 के हिसाब से काम करेगा और इसके हिसाब से काम करेगा। तो ये हो गया कितना, ये आएगा 24 दूनी 48। अब टोटल कितना था, ये था तो 2.80 में से 2.48 घटाओगे तो 2.80 48 घटाओगे तो ये 2 और ये 7 से 2.32 अगर कहीं लिख रहा होगा, भाग भाग दोगे पॉइंट घटाओगे तो 6 इस सवाल का आंसर है। देखो क्या लिखा, 22 वर्ष पूर्व रघु की आयु शंका की आयु से 5 गुनी है। ये रघु ले लो और शंका 22 वर्ष पहले की बात है। 22 वर्ष पहले ये इसकी आयु का कितने गुना है 5 और 8 वर्ष बाद ये आयु का हो जाता है आधा, मतलब 8 वर्ष 50। शंका की आयु रघु की आयु की आधी हो जाती है। अगर ये 2 होगी तो 1 होगी। यहाँ पे कुछ वैल्यू लिखनी होती है तो ये दोनों वैल्यू लिखोगे तो 22 और 8 कितना हो जाएगा 30। इनका क्रॉस गुणा करा देते हैं, कराओगे तो ये 5 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 30। इसका मतलब अंतर चल रहा है 3 का। यहाँ अंतर चल रहा है कितने का 30 का। अगर 3 की वैल्यू 30 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, तो 1 की वैल्यू 10 होगी। 5 की वैल्यू कितनी होगी तो 50 होगी। ये 22 वर्ष पहले की आयु आएगी तो 22 वर्ष बाद की आयु आएगी कितनी 72 वर्ष। 72 वर्ष इस सवाल का आंसर। 21 नंबर सवाल देखो क्या है। 21 नंबर सवाल देखो क्या चल रहा है। 21 नंबर सवाल है कि एक परिवार की कुल आय इतनी है 60,000 है। भोजन और शिक्षा पर व्यय का अंतर बताना है। भोजन और शिक्षा, देखो भोजन और शिक्षा कहाँ, भोजन ये है, शिक्षा ये, मतलब 5% का अंतर चाहिए। तो इसका मतलब है कि तुम 60,000 का 5% निकाल दो। अब देखो मैंने कितनी बार आपको बताया है कि 10% निकालना होता है तो 1 0 हटाते हैं। 5% चाहिए तो इसका आधा कर दो। इसका मतलब है 3,000 रुपये इस सवाल का आंसर हो गया। ठीक है, अगला देखो 22 नंबर क्या है। 22 नंबर देखो दर्शाया गया है, ये क्या है 1 माह की दिखाई है। ठीक है, देखो क्या लिखा है, परिवार का प्रतिमाह किया गया कुल खर्च क्या होगा। कुल खर्च
ठीक है, तुम ये देख लो बस, इसकी बचत कितने परसेंट है? 18%। बचत कितनी है? 18%। इसका मतलब इस 18 को छोड़ दो तो बाकी का हिस्सा उसने खर्ची की है। आय कितनी थी? 60,000 रुपये। इसका 18 अगर छोड़ोगे तो 80 मतलब 90 अगर आप हटाओगे 8 तो कितना हो जाएगा? 82। ठीक है, गुणा करा दो, 2 0 6 दूनी 12 और 12 चौक 48 और एक कितना हो गया? 49, मतलब 49,200 रुपये हो गया। देखो खर्च पूछा, बचत वाला हिस्से को छोड़ दो बाकी के सब ले लो। हो गया ना सब? ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। देख लीजिएगा, इसमें 1-2 सवाल ठीक थे। ओके, धन्यवाद।